Now let's see. So let's start with doubts today, okay? So let's begin with the first doubt, that is 2 over 5. So the question is y equal to 5 to the power x log x. So it is a simple one. देखो एक बार ध्यान से. Tell me everyone, what is ddx of a to the power x? Can you tell me what is ddx of a to the power x? Check in your a copy. to the power x into log a. It is a to the power x into log a with base e, you know. तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें, तो देखो एक बार ध्यान से क्या होगा, ठीक है? एक बार ध्यान से देखना क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन. सबसे पहला चीज देखो, ये a की जगह पे क्या है? a की जगह पे क्या है? 5 और x के जगह पे x log x है. तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? x log x को x अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है? x log x को x अज्यूम करना पड़ेगा एंड a to the power x का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, which is a to the power x into log a. और जिस पार्ट को हमने अज्यूम किया है उसका हम लोग को फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. अब एक सवाल है तुम लोगों से कि मैंने यहाँ पे log बेस में e लिखा है और मैं अगर यहाँ पे बेस में e ना लिखूं तो क्या ये गलत है? No, sir. Yes, because you know that the base of natural logarithm by default is considered to be e only. अब यहाँ पे दो चीज का प्रोडक्ट है तो हम लोग यहाँ पे u भी रूल अप्लाई करेंगे. The formula is u ddx of v plus v into ddx of v. So we have 5 to the power x log x into log 5. x बाहर है, ठीक है? ddx of log x 1 by x होता है प्लस log x जैसा है वैसे रहेगा, ddx of x 1 हो जाएगा. So your answer is 5 to the power x log x into log 5 और ब्रैकेट के अंदर 1 plus log. This is dy by dx. All right, everyone? Please check your answer. Hurry up. Question number 2 में you have got ddx of 3 to the power x to the power 4. अब बताओ कि इसका आंसर क्या होगा? बताओ. अब तो हो जाएगा ना ये सेम सम है. तो पहले इस पूरा पार्ट को x अज्यूम करना पड़ेगा, a to the power x into log a, और फिर जिस पार्ट को उन्होंने x अज्यूम किया है उसका फर्दर डिफरेंशिएशन. What is ddx of x to the power 4? It is 4x cube. ठीक है? Copy कर दीजिए. Now see. Now what I have observed in question number 9, जब mistake I have observed everyone just note down, जिसने मुझे होमवर्क सेंड किए हैं या बहुत लोग डाउट भी पूछ रहा था कल, एक बार ध्यान से नोट करना. देखो तुम्हारे डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में कोई कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है? बहुत लोगों का ध्यान देना. इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसलिए ये हो गया dy by dx x plus square root of, now see ddx of log x, तो पहले इस पूरा पार्ट को x अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है? तो ddx of log x क्या हो जाएगा? 1 by x. उसके बाद फिर हम लोग को जिसको उन्होंने अज्यूम किया उसको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा ddx of x, बीच में प्लस है तो प्लस ddx of root over 1 plus x square, ठीक है? ddx of x क्या हो जाएगा बताना एक बार. What is ddx of x? 1. 1. Now देखो ध्यान से, बहुत लोग क्या किए बीच में पहले प्लस ले लिए. There are many students, please note down, check in your copy जब मैं बोल रहा हूँ. I cannot name कि ये लोग ऐसे ऐसे मिस्टेक किए हैं, बट एक बार अपना कॉपी चेक करो. बहुत लोगों ने ब्रैकेट नहीं दिया. देखो ये ब्रैकेट ही नहीं है. पता है ये ब्रैकेट नहीं देने का मतलब क्या हो जाता है? ये ब्रैकेट नहीं देने का मतलब होता है कि ये जो पार्ट है, सुनना एक बार, ये जो पार्ट है सिर्फ इस टर्म के साथ प्रोडक्ट फॉर्म है. ब्रैकेट नहीं देने का मतलब तो यही हुआ ना
और अगर हम ब्रैकेट देते हैं इसका मतलब क्या है कि मतलब ये जो फर्दर जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो ये पूरा के साथ प्रोडक्ट फॉर्म है। ये पहला मिस्टेक है। दूसरा मिस्टेक बहुत लोगों के कॉपी में मैंने देखा है कि यहाँ पे प्लस ही नहीं है, बीच में प्लस कहाँ गायब हो गया तुम्हारा। आई मीन हम लोग ये सब चीजों को इग्नोर थोड़ी ना करेंगे, हम लोग को ये अगर हम छोटा छोटा चीज इग्नोर करेंगे तो मतलब ही बदल जाएगा। तीसरा मिस्टेक क्या है देखना एक बार ध्यान देना। ddx ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर में ये रूट फंक्शन है, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फर्दर डिफरेंशिएशन। तो एक बात बताओ, जब हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ? 2x ddx ऑफ 1 0 और x स्क्वायर का 2x मतलब 2x आ जाएगा। तो बहुत लोगों ने क्या किया सुनना एक बार, बहुत लोगों ने लिखा तो है ऐसा ही, इतना तक सही नहीं है। बहुत लोगों ने क्या किया, जो 2x है ये पूरा बाहर मल्टीप्लाई कर दिया बाहर। एक बात बताओ, 2x जो है, लिसन वेरी केयरफुली, ये जो 2x है वो तो सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा ना, क्योंकि हम लोगों ने इस पार्ट को x अज्यूम किया है और डिफरेंशिएट किया, ठीक है, और फिर जिसको अज्यूम किया उसका फर्दर डिफरेंशिएशन किया, तो जो फर्दर डिफरेंशिएशन है वो तो सिर्फ इस पार्ट में मल्टीप्लाई होगा ना। तो बहुत लोगों ने क्या किया है, पूरा 2x को बाहर रख के मल्टीप्लाई कर दिया। ये गलती जो मैंने देखा ऑब्जर्व किया, ये गलती है। तो ये सारी चीज को रेक्टिफाई करके उसके बाद लास्ट में सुनना एक बार, अब लास्ट इसको और भी रिड्यूस किया जा सकता है। देखो कैसे, बहुत लोगों ने क्या किया, यहां तक ही आंसर छोड़ दिए। इट इज नॉट इनकरेक्ट बट यू मस्ट लर्न हाउ टू सिंप्लीफाई मोर। ये नहीं बोल रहा हूं कि ये गलत है, बहुत लोगों ने यहां तक छोड़ दिए, तो ये गलत नहीं है, बट इसको और सिंप्लीफाई करना चाहिए। क्या है, चेक करो अपनी अपनी कॉपी में। अगर हम इसको एलसीएम ले लें तो यहां पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। So what you are finding, this and this gets cancelled. समझ में मैं किस चीज का बात कर रहा हूँ? Is this clear? So most of them have left their answer to you. Please make sure that you simplify and reduce it. Check your copy. Now the next doubt I find is question number 11. Question number 11 and 12 is exactly same, मतलब मेन concept is same sum तो नहीं, पर दोनों में एक ही concept का एप्लीकेशन करना है लोगों को। और वो कंसेप्ट क्या है जो हम लोगों ने लास्ट में देखा था, चेंज ऑफ बेस रूल। नाउ व्हाट इज दिस चेंज ऑफ बेस रूल? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी एवरीवन, क्या हम लोग लॉग का बेस अगर ई नहीं है, लॉग का अगर बेस ई नहीं है तो क्या हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नो सर नहीं। तो बेस क्या बनाना होता है बताओ, तो लॉग का बेस क्या बनाना होता है? e E। तो लॉग का चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला क्या है कि लॉग x बेस a को हम लोग लॉग बाय लॉग x a और दोनों में हम लोग सेम बेस ले सकते हैं, ये तो ना फॉर्मूला। तो पहले हम लोग इस देखो, पहले हम लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे, पहले हम लोग देंगे ये लॉग फंक्शन है, उसका बेस 4 है, तो 4 को e कैसे बनाया जाए इस पे हम ध्यान देंगे सबसे पहले। तो काम किया जाए, न्यूमरेटर में लॉग लिख दिया जाए और डिनोमिनेटर में भी लॉग। अब बताओ तो डिनोमिनेटर में लॉग का वैल्यू क्या होगा बताओ, जो मैं चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करूं, फटाफट बताओ। 4 वेरी गुड। और न्यूमरेटर में लॉग का वैल्यू क्या होगा, लॉग ऑफ x बेस 3। अब बताओ मुझे दोनों का बेस में क्या दो, बताओ क्या देना चाहिए? e। तो अगर मैं कुछ नहीं दे रहा हूं मतलब क्या क्या मतलब अज्यूम किया जा रहा है, अगर मैं कुछ नहीं दे रहा हूं e आंसर क्या है, मतलब दोनों का बेस। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट। तो अगर हम डिफरेंशिएट करें तो यहां देख रहे हैं हम लोग कि 1/log4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है, 1/log4 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, एंड ddx ऑफ log x बेस 3। ना ये देखो लॉगरिथमिक फंक्शन है और x के जगह पे जो भी है इस पे हमको भी दिमाग नहीं लगाना, बेस e तो है चलो ठीक है, लेकिन x के जगह पे जो भी चीज है इस पे हमको दिमाग नहीं लगाना है, उसको बस अज्यूम कर लेना है। सो व्हाट इज ddx ऑफ log x? इट इज 1/x। और जिस पार्ट को उन्होंने अज्यूम किया था उसको फर्दर डिफरेंशिएट कर।
अब जब हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, इस पार्ट को जिसको हमने अज्यूम किया है, ठीक है, जिसको हमने अज्यूम किया उसको अगर हम फर्दर डिफरेंशिएट करें, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि log का अगेन बेस e नहीं है। क्या मैं इस लाइन में डिफरेंशिएशन कर सकता हूं इसका? जिस पार्ट को हमने अज्यूम किया था, क्या मैं उसका फर्दर डिफरेंशिएशन अभी इस फॉर्म में कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं सर। तो क्या करना चाहिए बताओ? तो वापस से चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करना पड़ेगा। वापस से हम लोग को चेंज ऑफ बेस रूल अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज log x बेस 3 को log x बेस 3 को हम लोग को log x बाय log 3 और दोनों का बेस e लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे log x वेरिएबल है, log 3 कांस्टेंट है, तो 1 बाय log 3 को बाहर रखना है। और उसके बाद ddx ऑफ log x। अब यहाँ पे हम लोग को कुछ भी अज्यूम करने का जरूरत नहीं है क्योंकि log x है, बेस e है। सो व्हाट इज ddx ऑफ log x? इट इज 1 by x। ddx of log x is 1 by x। So I hope it is clear now। ये वाला तो सम हो जाना चाहिए ना तो, और ये सम तुम कॉपी में अपने चेक करो, इस टाइप का सम हमने बहुत किया था। बस बेस में a नहीं था, 2 था, 3 था, 4 था, ये हम लोग किया था लास्ट टाइम। So now I think you must try this sum। You must try this sum, okay? Number 12। तो 12 हो गया, 11 हो गया। Complete fast now, copy down। So everyone note down question number 15। See, in question number 15, I know that most of them have differentiated, but their answer is not in its most simplest form। So I want everyone to concentrate here, okay? तुम लोग का जो आंसर है, जो मैंने चेक किया है कॉपी, वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो एक बार कॉपी चेक करने से। सबसे पहला चीज, dy by dx equals to ddx of log of tan pi by 4 plus x by 2। सबसे पहला चीज एक बार ध्यान देना कि log का जो बेस है, डिफरेंशिएशन करते वक्त log का जो बेस है वो e होना चाहिए। log का बेस e है। x के जगह पे अगर x नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, x के जगह पे अगर x नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस पूरे पार्ट को x अज्यूम कर लो। सो व्हाट इज ddx ऑफ log x? इट इज 1 by x। इसमें हमको नहीं लगता कि किसी को भी कोई डाउट होगा यहाँ इस लाइन में, सबके कॉपी में किया होगा ये लाइन। उसके बाद फिर जिस पार्ट को उन्होंने अज्यूम किया है, ठीक है, जिस पार्ट को उन्होंने अज्यूम किया है उसका वो लोग को फर्दर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सॉरी इसका, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि tan फंक्शन है, लेकिन x के जगह पे x एग्जैक्टली x नहीं है, x के जगह पे एग्जैक्टली x नहीं है, तो इस पूरा पार्ट को पहले x अज्यूम कर लेना, ठीक है, और फॉर्मूला अप्लाई कर लेना ddx ऑफ tan x। tan x का फॉर्मूला अप्लाई करें व्हिच इज sec स्क्वायर x, और जिस पार्ट को अज्यूम किया तुम लोगों ने इस लाइन में, दैट इज pi by 4 plus x by 2, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो। सो वी हैव sec स्क्वायर pi by 4 plus x by 2 by tan of pi by 4 plus x by 2। Now ddx of pi by 4 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। x by 2 में हाफ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ddx of x क्या होगा? 1। 0 प्लस हाफ इज हाफ, ठीक है। तो हम लोग ने डिफरेंशिएट करके आंसर ला दिया sec स्क्वायर pi by 4 plus x by 2 by 0 plus half is half, ठीक है, 0 plus half क्या होता है? हाफ, मतलब यहाँ पे इनटू हाफ है, by tan of pi by 4 plus x by 2। See 90% स्टूडेंट्स जिन लोगों ने ये सॉल्व किया है, you have left your answer clear, but make sure that you have to simplify more।
You must simplify more. This is not wrong, but you must simplify more. Now how to simplify? Listen. सबसे पहला चीज sec square theta को 1 by cos square theta लेना. sec square theta को 1 by cos square theta. Point number 1. tan को sin divided by, मतलब जो नीचे जो cos आएगा ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा. Is this clear everyone? sec square theta को 1 by cos square theta और tan को sin by cos जो है वो ऊपर चलेगा into half. तो ये हो गया. कैंसिल करके देखो एक बार. ये cos pi by 4 plus x by 2 है, ये cos square pi by 4 plus x by 2 है. तो यहां से एक फैक्टर कैंसिल हो गया. क्या बचा? 1 by 2 into cos of pi by 4 plus x by 2 into sin of pi by 4 plus x by 2. Is this clear everyone what I said? यहाँ पे cos का एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 1 divided by 2 sin pi by 4 plus x by 2 into cos of pi by 4 plus x by 2. Okay, copy down it first. पहले सबको यहाँ तक कॉपी करो. Note down everyone. Tell me everyone, what is the formula of 2 sin a into cos a? 2 sin a into cos a is how much? Sin 2a. Sin 2a. So can I write this as sin? See, 2 cos a into sin a is sin 2a. मतलब sin 2 into a. All right. अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई करूं, इसमें 2 मल्टीप्लाई करूं दोनों टर्म्स में, तो ये हो जाएगा pi by 2 plus x. This sin 90 plus theta. Sin 90 plus theta means sin 1 into 90 plus theta, which is second quadrant, जिसमें sin क्या होता है? cos t. और नॉट है तो sin cos में कन्वर्ट हो जाएगा cos theta. So sin 90 plus x क्या हो जाएगा? cos x. If you take this cos x in the numerator, we'll get sec x. So this is dy by dx. So copy it out. Now we'll have the next sum. Case number 16. Copy it out first. Now the next term is number number 16. The question is y equal to x cube e to the power x into cos x. So this sum is the sums which we have done in class 11. So we have dx of y. We have got product of three things. इसमें क्या करना है? एक को u और बाकी दो को v, या दो को u और बाकी एक को v, कोई कुछ भी तुम्हारे ऊपर. If I apply the formula, we have u into dx of v plus v into ddx of u. Now what we find, we have got product of two functions here. Okay, दो चीज का प्रोडक्ट है. तो वापस से क्या करेंगे? इसमें एक को u और दूसरे को v लेके u v को अप्लाई करेंगे. The formula is u ddx of v plus v into ddx of u. What is ddx of x cube? It is 3x square. So we have x cube in the bracket e to the power x. What is ddx of cos x? Minus sin x plus cos x. ddx of e to the power x is e to the power x. Okay, so this is your answer. The maximum thing which you can do is you can take common. तो ये तुम लोग कॉमन में ले लो, जो भी कॉमन दिखे कॉमन ले लो. ओके, इसमें से जो भी कॉमन है कॉमन ले लो. नेक्स्ट नंबर 22, 21 and 21, 22 and 23. So listen here. So we have 3 to the power 7 log x base 3, 2
2 to the power 2 log x base 2 e to the power log x divided by x to the power 5। तो बताओ तो ये वाला टर्म क्या होगा, सिंपलीफाई होगी, बताओ। डू यू रिमेंबर ये वाला टर्म क्या होगा सिंपलीफाई, बोल गया तुम लोग? x to the power 7 x to the power 7 7 log x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, log x to the power 7, ये हो जाएगा x to the power 7, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x to the power 7। I can write this as x square, last one is x। कंप्लीट हो गया, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, समय कुछ बचा ही नहीं। x to the power 7 by x to the power 5 is x to the power 7 minus 5, that is 2, 2 minus 5, that is minus 3, 1 minus 5, that is minus 4। अब डिफरेंशिएट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये अपने लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे, हम लोग ये फॉर्मूला देखा था, a to the power log x base a equal to x, यही तो फॉर्मूला है, ओके। 22 see number 22। now make sure that when you have got a trigonometric function you always try to rationalize and then differentiate। बहुत लोगों ने क्या किया होगा, जो दिया हुआ है उसी को डिफरेंशिएट किया होगा, बट मैं ये तुम लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, इस तरह का जो भी सम्स होगा यू जस्ट फर्स्ट रैशनलाइज, ट्राई टू रिड्यूस इट, नॉट ओनली रैशनलाइज। अगर कोई भी मेथड से वो रिड्यूस हो पाए तो रिड्यूस करो पहले। तो कैसे रिड्यूस करेंगे हम लोग, बाय रैशनलाइजिंग। सो 1 plus sin x into 1 plus sin x is 1 plus sin x का whole square। what is a minus b into a plus b? it is a square minus b square। तो ये हो गया 1 plus sin x का whole square। don't apply a plus b whole square का फॉर्मूला। what is 1 minus sin square x cos square x। now मैंने क्यों बोला कि a plus b whole square नहीं लगाने की, क्योंकि देखो अभी स्क्वायर है और रूट है, स्क्वायर और ये होल रूट के अंदर, तो ये 1 plus sin x हो जाएगा और cos स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, cos x, ठीक है। अब इसको स्प्लिट कर दो, तो क्या हो जाएगा y, you get y equal to sec x plus tan x। and what is ddx of sec x is equal to sec x into tan x, and ddx of tan x is sec square x। this is your answer। तो बहुत लोगों ने क्या किया होगा पता है, पहले इस पूरा को x एज्यूम किया होगा 1/2 रूट x, उसके बाद फिर u by v रूल अप्लाई किया होगा। कितना लंबा है देखो तुम्हारा, और ये देखो एक कितना सिंपल तरीके से होगा। so make sure that you all copy out this method, and then we have the last sum, that is number 23। next देखो, इसमें भी बहुत लोगों ने क्या किया होगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, जबकि मैं बिलीव करता हूं कि अगर हम इसमें लॉग का सारा फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। डिफरेंशिएशन मतलब बहुत आसानी से हो जाएगा, लॉग का फॉर्मूला लगा के। तो सो बताओ तो एक बार, मैं रूट को हटा करके पावर में क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट हाफ, होल की पावर पे क्या लिखूंगा मैं, हाफ। उसके बाद log of x to the power n is n into log x। अब बताओ इसको और सिंपल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर तुम इस फॉर्म में डिफरेंशिएट करेगा रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जब तुम इस पार्ट को फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो u by v रूल अप्लाई करना पड़ेगा, और उससे बचने के लिए हम log का एक लॉग अप्लाई करें तो वो बहुत इजी हो जाएगा। बताओ तो क्या, log u by v is equal to log u minus log। यस, ये हो जाएगा log of x minus log of y।
ऑलराइट एवरीवन, log of x by y is log x minus log y, ठीक है। अब बस आराम से डिफरेंशिएट कर लो, मिल जाएगा आंसर, ठीक है। Is this clear everyone? Now this is the doubt of all sum 12 का सारा जितना भी डाउट है क्लियर हो गया। मैंने 2 सम या 3 सम मैंने क्योंकि सिमिलर था तो मैंने उसको स्किप कर दिया, बता दिया मैंने कंसेप्ट बट स्किप कर दिया। इफ यू हैव एनीथिंग मोर प्लीज लेट मी नो।